क्लास 10 साइंस में फिजिक्स वाले पार्ट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़े थे। किसी भी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का क्या नियम है, इसके बारे में बताया गया था कि प्रतिबिंब किस प्रकार से प्रतिबिंब को बनाया जाता है दर्पण के द्वारा। क्योंकि दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या तरीके हैं। पहली स्थिति में इसमें फर्स्ट पॉइंट में जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से बनता है, वस्तु कैसा बनता है, कहां पर बनता है, इत्यादि चीजों को पहले देखिए बन क्या रहा है, लिखा क्या है। किसी भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। किस प्रकार से बनता है, चित्र के द्वारा इसको समझेंगे। चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जाए इसको। प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने 3 नियम बताया था। 3 नियम में क्या है, पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा पॉइंट था जो प्रकाश किरण फोकस से चलती है वो दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट था इस दर्पण के वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। तो प्रतिबिंब बनाने के ये 3 नियम बताए गए। इन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करते हुए प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो चलिए पहला प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु को कहां रखना है, अनंत पर, और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हुआ। इस अवतल दर्पण का M1 M2 ये कहलाता है द्वारक और इसका मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, जिसको कि P से प्रदर्शित करते हैं। इस दर्पण का ये वक्रता केंद्र C हो गया और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो पहले वस्तु को हम रखें। वस्तु कहां रखना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब वस्तु को हमें कहां रखना है, अनंत पर। तो अब अनंत की स्थिति निर्धारित नहीं है तो वस्तु को इस प्रकार से डैश डैश करके दिखा देंगे। इसका मतलब ये कहां वस्तु कहां रखी गई है, अनंत पर। तो वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण इस प्रकार से लेंगे जो कि फोकस से चले। ये फोकस पॉइंट हो गया F। अब ये प्रकाश किरण कहां से चल रही है, फोकस से। जब ये प्रकाश किरण फोकस से चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से इसको दिखाएंगे। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दिखाएंगे। और दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले जाए, वक्रता केंद्र से ले जाए और इसको सीधे वक्रता केंद्र से हम लोग वापस भी दिखाएं। प्रकाश किरण कहां से ले जाए, वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र हो गया। और जहां पे प्रकाश किरण कटती है ये लगभग रेखा समांतर खींची जाए तो ये हमारा फोकस पर ही कटेगा। जहां पे किरण कटे है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब हुआ, वस्तु को हम O डैश मान लें तो प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा I डैश। प्रतिबिंब हो गया I डैश। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाया गया। वस्तु को अनंत रखा गया, डैश डैश करके दिखाया गया। जब इसका वस्तु की स्थिति निश्चित नहीं है तो प्रतिबिंब बनाने का क्या तरीका, 2 प्रकाश किरण ले गई। एक प्रकाश किरण फोकस से चल रही है और जब ये फोकस से चलते हुए दर्पण में गिरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से चलेगी और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही ये वापस लौटेगी। तो ये प्रकाश किरण चल रही है और ये प्रकाश किरण वापस जा रही है। दोनों प्रकाश किरण जहां पे कटेंगी, क्योंकि दोनों प्रकाश किरण वास्तव में यहां मिल रही है, कट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और उल्टा दिख रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु का आकार निश्चित नहीं है, वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब क्या हो गया? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट हो गया। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। चित्र द्वारा ये स्पष्ट किया गया। ठीक, इसको बना लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तब वस्तु का वास्तविक छोटा उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। किस प्रकार से बनेगा? चित्र द्वारा इसको समझेंगे। ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का द्वारक M1 M2, इसका ये ध्रुव हो गया P, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र हो गया C, और ये इसका फोकस हो गया F। प्रतिबिंब देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। वस्तु कहां रखना है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। तो अनंत घर कहीं होगा, वक्रता केंद्र नहीं हो गया, वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के मध्य रखना है। मान लीजिए वस्तु को यहां रखा गया, ये वस्तु हो गया O डैश, कहां रखा गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी इस प्रकार से, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर गई। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से चलेगी और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। ये प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र से चली, दर्पण के द्वारा ये परावर्तित हुई और परावर्तन के पश्चात ये कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से ही जा रही है। दोनों प्रकाश किरण यहाँ एक दूसरे को काट रही है, यहाँ मिल रही है, तो यही पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब हो गया I डैश, प्रतिबिंब बन गया I और I डैश। कहां बना प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बन रहा है? वास्तविक है, क्योंकि दोनों प्रकाश किरण वास्तव में यहाँ पे कट रही है और साथ ही साथ उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु छोटा होगा, और कहां बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक, तीसरा पॉइंट देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होगा? तब वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, किस प्रकार से बनेगा? चित्र द्वारा इसको समझेंगे। ये एक अवतल दर्पण हो गया, इस अवतल दर्पण का द्वारक M2, इसका ध्रुव P, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया वक्रता केंद्र C। ठीक, वस्तु कहां रखना है? वक्रता केंद्र पर ही रखना है। वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखे। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और कहां से होकर जा रही है? फोकस से जा रही है। ठीक है, ये प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है। और अब यहां पर वस्तु वक्रता केंद्र रखी गई तो प्रकाश किरण को हम दूसरे प्रकाश किरण को फोकस से ले चलते हैं, फोकस से ले चलते हैं और परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी? वक्रता जहां पर कटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहां पर कट रही है? लगभग वक्रता केंद्र पर ही कट रही है। ठीक,
तो एक बार चित्र को फिर से, वस्तु कहां रखना है, वक्ता केंद्र सी पर रखा गया। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो ये प्रकाश किरण फोकस से होकर चल रही है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से चल रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और जहां दोनों प्रकाश किरण मिल रही है वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोनों प्रकाश किरण कहां मिल रही है, वक्ता केंद्र पर है। तो इस प्रकार से यह प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक है, दोनों प्रकाश किरण वास्तव पड़ रही है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है, कहां बन रहा है, वक्ता केंद्र पर है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तब वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर ही बनता है, ठीक। तो ये प्रतिबिंब बनाने के नियम हुए, तीन प्रकार की तीन स्थितियां दर्शाई गई। अब अगली जो स्थितियां आएगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी स्थितियां हैं वो स्पष्ट करेंगे। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम में ही तीन के अलावा, तीन स्थितियों के अलावा जो बचता है वो नेक्स्ट क्लास में स्पष्ट किया जाएगा।